आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पे राजनीतिक दल मुद्दों की तलाश में कुछ ऐसे मुद्दे भी पकड़ रहे हैं जिन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है मरहूम शैला रानी रावत से जुड़ा हुआ। बीते दिन जब मनोज रावत जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने केदारनाथ में अपना नामांकन किया, उसके बाद रैली हुई और कांग्रेस के तमाम आला नेता उस रैली में मौजूद रहे। करण मेहरा से लेकर हरीश रावत, यशपाल आर्या, तमाम लोग वहां मौजूद रहे और जिस तरह से भाषण हुए और जिस तरह के वक्तव्य कांग्रेसी नेताओं ने दिए, उससे ऐसा लगा कि शैला रानी रावत दरअसल बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की नेता रही भी थी। 2016 में जब वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को उस वक्त उठाना पड़ा। हरीश रावत तब मुख्यमंत्री थे, तो शैला रानी रावत के पार्टी छोड़ने का दर्द, उन 9 विधायकों का दर्द, वो दर्द आज भी कांग्रेस के लोगों को है। लेकिन कल जब नामांकन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने बोलना शुरू किया, हरीश रावत जिस तरह से बगल में बैठे थे हरक सिंह रावत, जो कि उस पूरे लैंडस्लाइड यानी कि वो जो दलबदल हुआ था उसके नायक माने जाते हैं हरक सिंह रावत, उनके सामने बैठे थे हरक सिंह रावत और हरीश रावत जिस तरह से भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि निगाहें कहीं पर हैं, निशाना कहीं साधा जा रहा है। वो वाला दर्द बयां करते हुए हरीश रावत ने कहा कि शैला के साथ अन्याय हुआ है, उनकी पुत्री को टिकट देना चाहिए था। हर कहीं पर जब भी किसी बीजेपी नेता का निधन हुआ तो मृतक आश्रित को टिकट दिया गया, लेकिन इस दफ़ा शैला रानी रावत ने आखिर बीजेपी का क्या बिगाड़ा था, ये हरीश रावत बोल रहे हैं। गणेश गोदियाल यही बात बोल रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता यही बात बोल रहे हैं। हरीश रावत क्या कुछ बोले और गणेश गोदियाल ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। ये भाजपाई तो सबके साथ बेईमान की करती। इन्होंने शैला रानी जी का दोहन किया। यदि शैला जी नहीं जाती, मैंने तो शैला जी के कहने पर बहुत सारे काम करवाए, लेकिन उनको ये किसी तरह चलेगी। लेकिन आज तुम पिथौरागढ़ में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम जो है बागेश्वर में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम थराली में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तो यही क्या बिगाड़ा था भैया? शैला ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बिगाड़ा तो हमारा था, लेकिन तुमने अपमानित किया। मुझे ताज्जुब है। मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के लोग उनके साथ गए थे, ये अकेले उनका अपमान नहीं है। कांग्रेस के दोस्तों जो उधर चले गए थे, ये उनका भी अपमान है। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक नौजवान को पटाखा के तौर पर इस्तेमाल किया कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए। मैं उनके साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि तुम समझते हो तुमने मां का दूध पिया है, तुमने अन्न खाया है, तो तुम्हारी आत्मा जगनी चाहिए। आओ, आज मौका है कि इधर आओ। मैं हाथ जोड़ करके इस कांग्रेस परिवार की तरफ से कह रहा हूं, जितने भी लोग पुराने इधर उधर चले गए, किसी तरीके से चले गए, जिनका कभी हमारे साथ संबंध रहा, वो शैला के साथ गए, किसी और के साथ गए, उन सबसे मेरा आग्रह है, आज आइए, हम सर माथे पर रखते हैं और मिल करके लड़ेंगे। तुम्हारे अपमान का भी बदला लेंगे और अपने अपमान का भी बदला लेने का काम करेंगे। कि और सब जगहों जो विधायक मृत्युहीन भारतीय जनता पार्टी परिवार होते हैं टिकट देना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ विधानसभा ये किस्म चाह कि जब शैला रानी जी का बाद उन्हें घर बैठे टिकट नहीं मिले, तो उन्हारी आत्मा भी आज मनोज रावत जी आशीर्वाद देने वाली कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे दगड़ से। आज मुख्यमंत्री जी अया साहब बतेरी बात बोल के गए और ये से पहले 1 अगस्त मुनि मुआ के गई बतेरी घोषणा करके गए। लेकिन मैं पूछना चाहूँ छू आप लोग का माध्यम से, ये केदारनाथ विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से मैं पूछना चाहूँ छू कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब शैला रानी जी जीवित छावा और जब तुम काम खुण छावा, तो तब के लिए नहीं तुम घोषणा पूरी कर दी ना? तब के लिए नहीं करी तुमला? आज ये राजनीतिक मंडाण में तुम तो ये प्रश्न पूछे जाला कि तुम तब के लिए नहीं काम पूरा करी ना? आज शैला रानी जी नहीं से ना
तो अपने चुनाव जितने खुण तुम यो घोषणा करना छे। आज तमाम वक्ताओं ये केदार घाटी का तमाम साथियों तमाम मतदाताओं होटल वालों ढाबा वालों टैक्सी वालों को एक ही बात है कि भाई वो आदमी कोच है जेल हमारी यात्रा तय ये पूरा सीजन में हमारी यात्रा तय बर्बाद करे वो आदमी कोच है और को हो सकत वो आदमी मैं पूछना चाहूँ छू आदमी को हो सकत कहेगा अंडर में जो निर्णय हुआ कि गुजरात बटी एक कंपनी आली और वो कंपनी रजिस्ट्रेशन को काम करेली और वही कंपनी रजिस्ट्रेशन को काम करे कि लोग 2 दिन तक लाइनों पर रहना और लाइनों पर रहना बाद उन्हें बरक लाएगा कि तुम एक बटी वो वहीं तरफ चल जा यात्रा है तरफ चलनी चाह उन्हें चल जा ये काम कैल करे और प्रमाण क्या चाहिए आपने बता दो लो आज ये बात चुप्पी से नहीं रहे सके नम से ही कि हम ये क्षेत्र का आवाज उठाने से चूक जा ये क्षेत्र आवाज उठाने प्रत्येक केदारनाथ में बद्रीनाथ में और तुम्हारा ऋषिकेश बटी लेकर एक तक का प्रत्येक आदमियों की कर्तव्य चाह कि ये भेदभाव के खिलाफ हम एक वहां और भेदभाव क्या चाह ये यात्रा भेदभाव चाह जो यात्रा जानबूझकर डिस्टर्ब करे भेदभाव चाह। यानी केदारनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा तो मिल गया है और वो शैला रानी रावत की जो सिंपैथी है जो संवेदनशीलता है लोगों में उनके प्रति जो संवेदनाएं उसको भुनाना चाहती है कांग्रेस। इसलिए हरीश रावत ने तो ये साफ डिक्लेयर कर दिया है कि शैला रानी रावत तो उन्हीं के दल की थी, लेकिन वो क्यों चले गई पार्टी छोड़कर उस समय उनको आज तक इस बात का दुख है। लेकिन अब उन्होंने आह्वान किया है कि वो तमाम लोग जो शैला रानी रावत के समर्थक हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं और लगातार विधायक रहते हुए शैला रानी रावत के साथ जो लोग काम कर रहे थे उनका आह्वान किया है कि आप भी कांग्रेसी हैं, आप वापस आ जाइए और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी शैला रानी रावत के लिए। गणेश गोदियाल भी यही बातें केदारनाथ में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मृतक आशित को जो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, पहली बार उत्तराखंड में इस परंपरा को भाजपा ने तोड़ दिया है, तो उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को अब गली गली घर घर तक पहुंचाया जाएगा और अगर 2% वोट भी संवेदना के शैला रानी रावत के पक्ष में जो हैं वो अगर ले जा सकें तो उन्हें ले लिया जाए, ये कांग्रेस सोच रही है। हालांकि केदारनाथ में मुद्दे बहुत बड़े हैं। कांग्रेस ही है जिसने केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी के मुद्दे को उठाया और तमाम जो केदारनाथ के जो पंडा पुरोहित हैं उनके हक हकूक़ की बात हो, केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर चर्चा हो, केदारनाथ यात्रा को लेकर तमाम तरह की जो आपदा आई है उसका मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों को कांग्रेस उठाती आ रही थी। लेकिन यहाँ नामांकन होते होते एक और मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है और वो है दिवंगत शैला रानी रावत के परिवार को टिकट न देने का। और इस मुद्दे को कांग्रेस उठाना चाहती है और ये कहकर लोगों के बीच में जा रही है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा पाप किया है परिवार के साथ। अच्छा होता ऐश्वर्या रावत को टिकट मिल जाता, लेकिन आशा नौटियाल को दिया है। इसलिए जो समर्थक हैं शैला रानी रावत के, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें किसी भी तरह अपने पाले में करना चाहती है कांग्रेस। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी कांग्रेस के इस मुद्दे का क्या जवाब देती है केदारनाथ के चुनावी रण में, उस पर रहेगी नज़र। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।